स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर के गुरुकुल में। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को 8.1 के बारे में बताया था, लेक्चर दिया था और मैंने कहा था कि आप सभी को शायद किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपके कमेंट में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उसका सॉल्यूशन भी देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8.2 एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें जो है कुछ पर्टिकुलर एंगल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये जानना है। तो मैंने शुरू से कहा है कि बस तीन चीज आपको याद रखना है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये मैंने शुरू से कहा है, बाकी इसका सारा ऑपोजिट होता है, आप सभी को पता है। तो ये पर्टिकुलर एंगल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितना आता है वो हम लोग आज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में बताया था कि बहुत सारे टीचर कहते हैं, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, वो एक चार्ट दिया हुआ रहता है कि साइन 30 डिग्री का कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, साइन 0 का कितना होगा, कॉट का कितना होगा, कॉस का कितना होगा। तो उतना सारा चीज याद रखना उतना इजी नहीं है, मतलब बहुत भास्ट हो जाता है, इतना कुछ याद कैसे रखा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग को पहले जानना होगा। मैं शुरू से आप लोगों को इसी बात पर जोर देता हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाए कि ये बन कैसे रहा है, ठीक है। अगर एक बार आप समझ जाते हैं कि बन कैसे रहा है, तो अगर आप समय पर वो टेबल अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप खुद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पहले 45 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है एबीसी, जिसमें एंगल बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल है, और एंगल ए और एंगल सी ये दोनों 45 डिग्री का है। तो ट्रायंगल का अगर दो कोण बराबर होता है तो उनकी दो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी कि ये भुजा इक्वल टू ये भुजा होगा। सपोज करते हैं कि ये भुजा का नाप ए है और इस भुजा का भी नाप ए है, सपोज। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ये हाइपोटेनस कितना निकलेगा। तो हम लोग तो जानते हैं h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब मेरा यहाँ में p क्या है, a है, तो a पर स्क्वायर प्लस उधर भी मेरा b क्या है, a है, इस पर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, मतलब यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ में अंडर रूट है तो ये a पर स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, यानी कि a अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो मेरा हाइपोटेनस कितना निकल रहा है, a अंडर रूट 2। अब ये मेरा निकल गया। अब जब मेरा ये निकल गया तो कितना डिग्री के लिए निकला, ये 45 डिग्री। ध्यान देने की बात है कि जब ये दोनों 45 रहेगा तभी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तब हाइपोटेनस ये निकलेगा, है ना। अब हाइपोटेनस मेरा निकल गया, बेस मेरा मालूम है और परपेंडिकुलर मेरा मालूम है। तो अब हमको साइन 45 डिग्री यानी कि एंगल ए के लिए, तो अगर साइन 45 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन, ये तो मेरा 45 है ना, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है पी बाय एच। तो मेरा यहाँ पी क्या है, ए है, और एच मेरा क्या है, ए अंडर रूट 2। तो यहाँ में कट जाएगा तो क्या निकलेगा, ऊपर में 1 हो गया तो 1 बाय रूट 2 निकल गया। अब उसी तरह साइन के बाद हम लोग अगर कॉसेक बोलते हैं तो इसी को जस्ट उलट लीजिए, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, इसी को पलट देंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 45, कॉस 45 में अब कॉस का क्या होता है बी बाय एच। तो मेरा बी कितना है, ए है, और एच कितना है, बी बाय एच होता है ना, तो एच मेरा कितना है, ए अंडर रूट 2। इसमें भी कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 1 बाय रूट
टू, और कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। अब क्या आ जाता है हम लोग का 10, तो 1045 क्या हो जाएगा, 1045 जब देखेंगे तो 10 का होता है P/B। तो मेरा P क्या है, A है, और B मेरा क्या है, A है। दोनों जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1045 का क्या वैल्यू निकला, 1। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट 45 का भी कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग 45 डिग्री के हिसाब से हमने एक पार्टिकुलर एंगल लिया 45 डिग्री। अगर ऐसा रहता है तो मेरा साइन का वैल्यू कितना निकलता है, कॉसेक का वैल्यू कितना निकलता है, कॉस का कितना निकलता है, सेक का कितना निकलता है, टेन का कितना निकलता है, कॉट का कितना निकलता है, ये निकल जाएगा, है ना। अब जो है 45 डिग्री में तो निकाल लिए, अब 60 और 30 में, ठीक है। तो 60 और 30 का निकालने के लिए हम लोग को फिर एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, आप लोग को ध्यान में होगा कि मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो किसमें होगा, राइट एंगल में होगा, है ना। तो हम लोग जो है 60 और 30 का चाहिए, है ना। तो 60 और 30 का हम लोग को बनाने के लिए कुछ इस तरह से एक ले लेते हैं, A, B और ये C। ये जो है ना, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब सभी भुजाएं जब बराबर होती है तो सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये एंगल भी 60 हो जाएगा, होगा ना, ऐसा होगा। अब जो है ट्रायंगल के नियम के अनुसार अगर हम लोग इसको समद्विभाजित करेंगे तो ये भी समद्विभाजित होगा, यानी कि यहां से इस एंगल को अगर दो इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे तो यहां से जो लकीर आएगा ये परपेंडिकुलर भी होगा, प्लस इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा, है ना। तो यहां से मैंने डाला परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर मैं डालता हूं तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये इक्वल में बढ़ जाएगा, यानी कि ये 60 दो में बटेगा तो 30 और 30, 60 दो भाग में बढ़ गया। अब ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 है, यानी कि ये भी 90 है, करेक्ट। अब जो है हमको 30 और 60 निकालना है, तो उस हिसाब से मेरा तो निकल गया, ये एंगल 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 90। तो हम अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसका नाम दे देते हैं डी, यानी कि एडीसी। अगर एडीसी का बात करेंगे तो हमको 90 भी मिल रहा है, और 60 भी मिल रहा है, और 30 भी मिल रहा है। तब ऐसे में क्या होगा कि हम लोग का भुजा का नाप चाहिए। तो ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मेरा भुजा का नाप लेने में ठीक रहे। तो सपोज करते हैं कि एक भुजा रहता है, ये नीचे वाला का साइज है 2a, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। अब बोले 2a क्यों लिए, क्योंकि अगर अगर हम a लेते, ये भी a होता, ये भी a होता, ये भी a होता, और फिर जब ये डिवाइड हो जाता दो इक्वल में तो a/2 हो जाता। तो मैथमेटिक्स को जितना आसान करना है उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो क्या है कि अभी 2a लेंगे तो इसको हाफ करेंगे तो a हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, समझने में भी इजी हो जाएगा। तो हाफ जब हो गया तो ये कितना हो गया, यहां से लेकर के यहां तक a, और यहां से लेकर के यहां तक भी a, है ना। तो अब मेरा ये बेस है a, और ये हाइपोटेनस बन गया, हाइपोटेनस हो गया 2a। तो अब मेरा परपेंडिकुलर निकालना है, ये वाला निकालना है, ये मेरा कैसे निकलेगा। तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है √h² माइनस b स्क्वायर। पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो अब इसको जब हम लोग करेंगे तो h मेरा क्या है, 2a है, 2a पर स्क्वायर माइनस b मेरा क्या है, बेस a है, a स्क्वायर पर अंडर रूट चला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a² माइनस
ए स्क्वायर पर अंडर रूट, यानी कि 3a² अंडर रूट। अब ए स्क्वायर में तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी कि मेरा परपेंडिकुलर क्या निकला, ए अंडर रूट 3। ठीक है, अब मेरा बेस भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया और हाइपोटेनस भी हो गया। तो अब हम लोग को अगर 60 को लेके चलते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि साइन ए या साइन सी बताया था, वो एक ट्रायंगल बना के बताया था ना। तो हम लोग को अभी साइन निकालना है, तो साइन अगर ए लेते तो 60 डिग्री है ये, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन के लिए क्या होता है, पी बाय एच, तो पी बाय एच, तो मेरा पी क्या हो गया, 3 अंडर रूट ए, एथ अंडर रूट 3 सॉरी, और एच मेरा क्या है 2a, ए कट जाएगा तो क्या निकल गया मेरा अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है जानते हैं आप लोग, कॉसेक, कॉसेक 60, तो इसका जस्ट ऑपोजिट, तो 2/√3 होता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं कॉस में, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो मेरा b क्या है, a है, और h मेरा क्या है 2a है, a कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/2। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 60 डिग्री, इसको पलट देंगे, उल्टा होता है तो पलटना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अब उसके बाद आता है टेन 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। तो मेरा पी कितना है, ए अंडर रूट 3, और बी मेरा कितना है, ए है, ए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, इसका उलट देंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन 60, कॉसेक 60, कॉस 60, सेक 60, टेन 60 और कॉट 60 का निकाल लिए। क्योंकि हम लोग को भुजा मालूम है ना, तो भुजा मालूम है और हम लोग को रेशियो मालूम है, शुरू में बताया था यही रामबाण इलाज है, इसको आपको याद रखना ही है, और ये याद रहेगा तो पूरा टेक्नोमेट्री आपसे ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, बस आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, है ना। अब इतना निकाल लिया, अब 30 डिग्री निकालना है ना। तो 30 डिग्री जब निकालना तो मेरे पास ये एंगल कितना का है, 30 का है, तो हम इसको साइन 30 ले सकते हैं ना, साइन 30 तो ले सकते हैं इसको। तब अगर ये साइन 30 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो चलिए उसका भी रेशियो बना देते हैं, घबराना नहीं है, आगे चल के आसान तरीका भी बताएंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए कि आखिर ये रेशियो आया कैसे, है ना, ये रेशियो मेरा कैसे आया। इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है क्योंकि वहां लिख दिए। ठीक है, तो अब हम लोग को साइन 30 में निकालना है, साइन 60 तो निकाल ली, अब 30 का निकालना है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच। तो इस 30 डिग्री के लिए पी कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, पिछले वीडियो में बताया था, है ना। तो पी मेरा ए हो जाएगा और एच मेरा जो है वही रहेगा, तो 2a हो जाएगा, तो ए कट गया यानी कि 1/2, है ना। अब क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, तो 2 हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस बराबर बी बाई एच, तो मेरा बी क्या हो जाएगा इसके लिए, इस 30 के लिए बी मेरा ये वाला बी बन जाएगा, बताए थे ना ऐसे घुमाना है ना, उस दिन त्रिभुज बना के बताए थे ना आप लोगों को, ये वाला चीज बताए थे ना आप लोग को, ये वाला, जैसे हम लोग पहले ऐसा दिखाए थे, है ना, ये साइन ए निकाल रहे थे, अगर यहाँ साइन सी करना होता है तो ऐसे करना पड़ता है, बताए थे ना। तो जो इसका परपेंडिकुलर था वो इसका बेस बन जाएगा, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये तो मैंने बताया था पहले। तो उस हिसाब से मेरा ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर हुआ, तो अब मेरा cos 30 में क्या होगा, cos बराबर b बाई एच, तो मेरा b क्या हो गया, a अंडर रूट 3, और h मेरा क्या हो गया 2a, a कट गया अंडर रूट 3/2,
और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 2/√3। अब आ जाता है 10 30 डिग्री। तो 10 का मतलब क्या होता है, P/B। तो मेरा इसमें P क्या है, A है ना। और B मेरा क्या है, A√3 है। A√3 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और उसी तरह cot 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इसी का जस्ट ऑपोजिट √3। ठीक है। तो अब हम लोग जो है साइन 30 डिग्री निकालना जान गए, साइन 45 डिग्री निकालना जान गए, साइन 60 डिग्री निकालना जान गए। अब दो चीज बच जाता है, कौन सा, साइन 0 डिग्री और साइन 90। साइन बोलिए चाहे कॉस बोलिए, जिसका भी। तो देखिए अब तक में हम लोग डिग्री में निकाले, तो कितना डिग्री का निकाले, सबसे पहले हम लोग 45 का निकाले। देखिए पहले 45 डिग्री का निकालना क्यों सिखाए, क्योंकि उसको समझना आसान है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, आइसोलेट ट्रायंगल, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों कोण भी बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, एक 90 है तो दोनों बाकी बराबर होगा, तो 45 तो समझने में आसानी हो जाएगा। तो अब जैसे उसको समझ लिए तो इसको समझना और आसान हो गया। नहीं तो अगर पहले इसको समझाते तो हो सकता है समझ में नहीं आता। तो हम लोग पहले 45 इसीलिए निकाले, उसके बाद हम लोग निकाले 60 का वैल्यू निकाल दिए सबके लिए, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट सबके लिए निकाल दिए। उसके बाद और कितना डिग्री का निकाले, 30 डिग्री का निकाल दिए, है ना। अब बच क्या जाता है, मेरा 0 डिग्री बच गया और 90 डिग्री का वैल्यू बच गया, ये दोनों निकालना है। तो इसको समझना होगा, इसको बड़ा आराम से समझना होगा, है ना। और इसको बताने के बाद हम लोग आसानी से कैसे याद किया जाए, आसानी से दिमाग में कैसे रहे, वो बताएंगे, है ना। जिसको आप लोग ट्रिक भी कह सकते हैं या आसान तरीका भी बोल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही तक जानते हैं, है ना। 0 डिग्री और 90 डिग्री को जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। किसी को अगर समझ में नहीं आता है, आप सभी से मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को ना समझ में आए या समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप सबको, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे और बेहतर करने का। ठीक है। तो इसी तरह से आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी बच्चे इन सब चीजों से वंचित है उनको भी इसका फायदा मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।